रूस के हमले से टूटा यूक्रेन का खकोवका बांध, चारों ओर तबाही का मंजर। एक बार फिर मुंह की खाया यूक्रेन, रूस ने जवाबी हमले में कर दिया पस्त। नोवा कखोवका बांध पर हमले के लिए एक दूसरे को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ ले रही है। रूस ने यूक्रेन के खकोवका बांध पर बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद अब चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ब्लास्ट कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। बांध के टूटने के बाद से ही आसपास के इलाकों में दहशत पसर गई। बांध टूटने के बाद पानी बढ़ता ही जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांध के आसपास के 80 गांव पूरी तरह पानी में बह गए हैं। बांध में विस्फोट से कुछ लोगों की मौत हो गई है तो कई घायल हैं। बचाव कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बचावकर्ता ने कहा कि कोई नहीं जानता है पानी कब रुकेगा। ऐसे में आइए जानते हैं रूस के ऐसा करने के पीछे असली वजह क्या है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भले ही 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इसका परिणाम अभी तक नहीं निकला है और न ही युद्ध थमा है। इस बीच यूक्रेन सरकार ने रूस पर उसके विशाल डैम को नष्ट करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने कहा कि बांध के टूटने से युद्ध क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं निप्रो नदी बेसिन में मंगलवार को बाढ़ आने से 24 घंटे पहले यूक्रेन जवाबी हमले की तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन रूस के हमले ने एक बार फिर यूक्रेन को पस्त कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पहले से ही अंदेशा था। जेलेंस्की ने अक्टूबर 2022 में जाहिर किया था कि रूस इस तरह की हरकत कर सकता है और रूस ने किया भी वही। यूक्रेन के खकोवका बांध पर अटैक कर दिया और ब्लास्ट से उसे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद तबाही का मंजर फैल गया। बाढ़ से घिरे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जोरों पर जारी है। नदी पर बने इस बांध के टूटने की वजह से 4.8 अरब गैलन पानी खेरसौन शहर की तरफ बढ़ चुका है। जेलेंस्की ने कहा कि इस डैम की मदद से ही खकोवका हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली पहुंचती है। इसके तबाह होने से यूक्रेन में चल रही ऊर्जा समस्याओं में इजाफा होगा। साथ ही ये नहर के सिस्टम को भी खत्म कर सकता है, जिनमें क्रीमिया सहित दक्षिणी यूक्रेन के अधिकांश हिस्से तक पानी पहुंचता है। बता दें कि निप्रो नदी पर बना खकोवका डैम 30 मीटर लंबा है और 3.2 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। दोस्तों, इस बांध के ब्लास्ट के वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जोरदार ब्लास्ट होता है और पानी बहने लगता है। हर घंटे 8 इंच पानी बढ़ रहा है। यूक्रेन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से करीब 17,000 लोगों को निकालने की तैयारी कर रहा है। हजारों शरणार्थियों को ओडेसा और माइकोलाइव ले जाने के लिए ट्रेनों और बसों का प्रयोग हो रहा है। इस बात की भी आशंका है कि बचाव अभियान जारी रहने के दौरान ही रूस की तरफ से फिर से फायरिंग शुरू हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता उन खदानों की है जो जमीन के अंदर छिपी हुई हैं। उनमें संभावित रूप से विस्फोट हो सकता है। रूस के इस कृत्य के लिए लोगों में डर के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ काफी आक्रोश है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने जानबूझकर इस बांध पर बमबारी करके उसे उड़ाया है। वहीं रूस ने इस आरोप का खंडन किया है और दावा किया है कि यूक्रेनी सेना की गोलीबारी की वजह से बांध को नुकसान पहुंचा है। एक पश्चिमी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका सहित यूक्रेन के सहयोगियों के लिए खुफिया एजेंसियां अभी भी आकलन कर रही हैं कि कौन जिम्मेदार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख इहोर झोवक्वा ने एक फोन साक्षात्कार में कहा, बांध पर हमला आधी रात को 2:50 पर हुआ और इसका सैन्य अभियानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं जिस बांध को तबाह करने पर रूस यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसे 1941 में भी तबाह किया गया था। 29 अगस्त 1941 के दिन सोवियत संघ के प्रवक्ता लोजोवस्की ने मीडिया को एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि जापोरिजिया में निप्रो नदी पर बने बांध को तबाह कर दिया गया है ताकि वो नाजी डाकुओं के हाथ न लगे। बांध तबाह कर यूएसएसआर ने जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी की थी। बांध को सोवियत संघ ने अपने पहले 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया था। इसे बनने में 8 साल लगे थे। इससे निप्रो नदी के दोनों तरफ पानी की आपूर्ति को पूरा किया जाता था। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मंगलवार को रूस और यूक्रेन आमने सामने आए थे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस सालों से यूक्रेनी अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है, जिससे यूक्रेन में हमले हो रहे हैं। इस पूरे मामले में द हेग ने दोनों देशों के पक्ष में दलील दी। यूक्रेन ने सुनवाई के दौरान रूस को आतंकी देश बताया और उसके समर्थन वाले अलगाववादियों पर 2014 में मलेशियन एयरलाइंस के विमान को गिराने के आरोप लगाए। फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद पहली बार यूक्रेन और रूस के अटॉर्नी एक दूसरे के सामने आए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसमें सुनवाई कर रहा है, उसे जंग से 5 साल पहले दर्ज कराया था। 2022 में हमले के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कई और मामले भी दर्ज कराए हैं।
17 मार्च को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। जब पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये तो महज एक शुरुआत है। आईसीसी ने कहा कि इसके पास ये मानने के लिए उचित आधार है कि उन्होंने न सिर्फ इन अपराधों को अंजाम दिया बल्कि इसमें दूसरों की भी मदद की। कोर्ट ने यह भी कहा था कि रूसी राष्ट्रपति बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में नाकाम रहे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बांध टूटने से कुछ घंटों पहले यूक्रेनी अभियान की संभावनाओं पर एक सवाल के जवाब में संकेत दिया था। इस बीच रूस ने बिना सबूत के दावा किया कि उसने देश के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में एक बड़े बख्तरबंद हमले को विफल कर दिया, लेकिन क्रेमलिन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा राष्ट्र के नाम एक झूठे संबोधन को खारिज करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हाल के दिनों में सीमा पार हमलों के मद्देनजर यूक्रेन द्वारा आक्रमण के खिलाफ रैली करने के लिए रूसियों को बुलाया था। दोस्तों, जब से यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले की खबरें और तस्वीरें आने लगी हैं, तो ऐसे में सबके मन में ये सवाल आता है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या है। इसे समझने के लिए हमें 8 साल पीछे यानी साल 2014 में चलना होगा। तब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त रूस समर्थित विद्रोहियों ने देश के पूर्वी हिस्से में एक अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त से लेकर आज तक इन विद्रोहियों की यूक्रेन की सेना से भिड़ंत लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच टकराव टालने के लिए शांति समझौता भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी टकराव खत्म नहीं हुआ। यूक्रेन से चिढ़ने की वजह यह है कि पुतिन ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी का विरोध किया है। हालिया घटनाक्रमों के पीछे पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से कभी एक देश था ही नहीं। उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यूक्रेन नेटो मेंबर बनना चाहता है, लेकिन ये पुतिन को कतई मंजूर नहीं। पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। इसके लिए वो यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन अपना सैन्यकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा न बने। तीसरी वजह यह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस का यूक्रेन से भावनात्मक रिश्ता है। रूस की नींव यूक्रेन की धरती से ही रखी गई थी। रूस की पहचान यूराल पर्वत श्रृंखला भी यूक्रेन से ही होकर गुजरती है। अमेरिका और रूस के बीच का विवाद काफी लंबे समय से है। शीत युद्ध के बाद भी स्थितियां बदली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूस की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूस केवल इतना ही चाहता है कि उसका मान कायम रहे और उसको बदनाम न किया जाए। जैसे स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान एक ही दिन अस्तित्व में आए, ठीक उसी तरह रूसी गणराज्य और यूक्रेन एक ही दिन वजूद में आए। ये दिन था 25 दिसंबर 1991। इस दिन सोवियत रूस का विघटन हो गया और 15 नए देश बने। इन 15 देशों में यूक्रेन और रूस भी थे। बता दें कि 1991 से पहले सोवियत रूस दुनिया की 2 ध्रुवीय व्यवस्था में साम्यवादी ब्लॉक का नेतृत्व करता था और अमेरिका से इसका जबरदस्त कंपटीशन था। तब सोवियत रूस और अमेरिका के बीच ऐसी कट्टर प्रतिद्वंदिता थी। दोनों देश कई बार युद्ध के मुहाने पर आ गए। 1945 से लेकर 1991 के इस दौर को दुनिया शीत युद्ध के नाम से जानती है, लेकिन इस रेस में पूंजीवादी अमेरिका विजयी रहा और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत रूस 15 देशों में बंट गया। इसके साथ ही अमेरिका पूरी दुनिया का अगुवा बन गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।